आपको पता है, विज्ञान की पूरी इमारत एक बहुत ही सीधी सी बात पर खड़ी है कि फिजिक्स के जो नियम हैं वो हमेशा से एक जैसे हैं और हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। लेकिन क्या हो अगर ये सबसे बुनियादी सोच ही गलत हो? आज हम इसी चौंकाने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। याद है स्कूल में हम सब ने पढ़ा था कि ग्रेविटी का नियम हर जगह एक जैसा काम करता है। प्रकाश की गति कभी नहीं बदलती। ये सोचने में कितना सुकून मिलता है ना, है ना? पर क्या ये वाकई सच है? क्या होगा अगर ये नियम, ये कानून समय के साथ बदलते हों? यही वो रहस्य है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सदियों से विज्ञान इसी भरोसे पर चला है कि फिजिक्स के नियम पत्थर की लकीर हैं, मतलब वो कभी नहीं बदलते और हर जगह लागू होते हैं। यही वो पारंपरिक नजरिया है जिसने हमारी पूरी साइंटिफिक तरक्की की नींव रखी है। आप सोचिए, न्यूटन से लेके आइंस्टाइन तक जितने भी बड़े बड़े दिमाग हुए, उन्होंने इन्हीं पक्के नियमों को खोजा और उन्हें गणित की भाषा में लिखा। ये सारे मील के पत्थर, चाहे वो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हो या आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, सबने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। और ये सब इसी एक धारणा पर टिके थे कि नियम बदलते नहीं हैं। लेकिन असली मजा तो इस पारंपरिक सोच की बुनियादी धारणाओं में है। ये मॉडल कहता है कि नियम सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशंस नहीं हैं, बल्कि ये हकीकत का एक ऐसा ढांचा है जो समय से भी परे हैं। मतलब वो ब्रह्मांड के बनने से पहले भी थे और उसके खत्म होने के बाद भी रहेंगे। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आ रहा है। कुछ साइंटिस्ट इसी मजबूत नींव पर सवाल उठा रहे हैं। वो एक ऐसा आइडिया सामने रख रहे हैं जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है। ये एक दरार की तरह है जो हमें हकीकत की एक बिल्कुल नई और शायद ज्यादा गहरी परत दिखा सकती है। और ये है वो एक बड़ा सवाल। क्या फिजिक्स के नियम कोई अटल सच्चाई हैं, या फिर वो सिर्फ एक तरह के ऐतिहासिक पैटर्न हैं जो हमें बस ये बताते हैं कि ब्रह्मांड अब तक कैसे चलता आया है, लेकिन ये गारंटी नहीं देते कि वो हमेशा ऐसे ही चलेगा? इस सवाल का जवाब शायद विज्ञान की कुछ सबसे क्रांतिकारी थियोरीज में छुपा है। तो इस ब्रह्मांड की पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ नए और सच कहूं तो काफी जबरदस्त सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत बताते हैं कि फिजिक्स के नियम शायद स्थिर नहीं हैं, बल्कि ये तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, विकसित होते हैं। चलिए इन संदिग्धों पर एक नजर डालते हैं। हमारा पहला संदिग्ध है ली स्मॉलिन का ब्रह्मांडीय प्राकृतिक चयन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर सोचिए, जैसे डार्विन ने जानवरों के विकास के बारे में बताया था, वैसा ही कुछ पूरे ब्रह्मांड के लिए। ये आइडिया इतना कमाल का है कि ये कहता है कि ब्रह्मांड भी बच्चे पैदा करते हैं और सबसे फिट ब्रह्मांड वो होते हैं जिनके नियम सबसे ज्यादा ब्लैक होल बनाते हैं। तो ये होता कैसे है, चलिए समझते हैं। एक पेरेंट यूनिवर्स में ब्लैक होल्स बनते हैं। अब थ्योरी ये है कि हर ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है जिसके फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जैसे ग्रेविटी की ताकत थोड़े से अलग होते हैं। तो जिन ब्रह्मांडों में ऐसे नियम होते हैं जो ज्यादा ब्लैक होल बनाते हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और धीरे धीरे उन्हीं के नियम सब पर हावी हो जाते हैं। एक और जबरदस्त आइडिया फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर का है। उनका पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स का सिद्धांत कहता है कि हम सिर्फ तमाशा देखने वाले दर्शक नहीं हैं, बल्कि हमारे देखने का काम यानी ऑब्जर्वेशन खुद हकीकत को बनाने में मदद करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी चेतना और ब्रह्मांड एक बहुत गहरे लेवल पर जुड़े हुए हैं। और फिर एक और नजरिया है डिजिटल फिजिक्स का। सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा सुपर डुपर कंप्यूटर है, तो फिजिक्स के नियम उस कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर होंगे। और सॉफ्टवेयर को तो अपडेट किया जा सकता है, उसमें नए पैच आ सकते हैं या वो समय के साथ खुद ब खुद बेहतर हो सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा मजेदार है, पर सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर नियम बदल सकते हैं तो ये सिर्फ साइंटिस्ट की बहस नहीं है, ये हमारे होने का मतलब और हकीकत की समझ को जड़ से बदल देता है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। सोचिए जरा, अगर नियम ही स्थिर नहीं है तो इसके नतीजे कितने गहरे हो सकते हैं? क्या सच का कोई पक्का मतलब है? क्या हमारा भविष्य पहले से तय है या नियम खुद बदल सकते हैं जिससे कुछ भी मुमकिन हो सकता है? ये वाकई एक दार्शनिक भूकंप लाने जैसी बात है। लेकिन ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। साइंटिस्ट असल में इन आइडियाज को टेस्ट करने के तरीके खोज रहे हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में इन बदलते नियमों के फिंगरप्रिंट्स या सुराग ढूंढ रहे हैं। तो वैज्ञानिक ये सबूत खोजते कैसे हैं? खैर, वो अरबों प्रकाश वर्ष दूर क्वेसरों से आ रही रोशनी को एक तरह से स्कैन करते हैं।
ये देखने के लिए कि क्या फिजिक्स के कॉन्स्टेंट्स अतीत में अलग थे। वो बिग बैंग की बची हुई गर्मी, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और तो और वो कमाल की सटीक एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आज के दिन में भी छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ सकें। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? हम एक स्थिर घड़ी की तरह टिक टिक करते ब्रह्मांड के आइडिया से दूर जा रहे हैं और एक ऐसे ब्रह्मांड की तरफ बढ़ रहे हैं जो डायनामिक है, क्रिएटिव है और शायद अब भी विकसित हो रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो हमारी ये वैचारिक यात्रा हमें कहाँ ले आई है? हम एक पुराने घड़ी की तरह काम करने वाले ब्रह्मांड के विचार से शुरू हुए थे, जिसके नियम खोजे जाने का इंतजार कर रहे थे, और अब हम एक नए गतिशील ब्रह्मांड की संभावना देख रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो खुद को बनाता है, जिसके नियम समय के साथ उभरते हैं और बदलते हैं। और अंत में ये हमें एक गहरे एहसास के साथ छोड़ जाता है। शायद सबसे बड़ी खोज कोई एक नियम नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि हकीकत खुद एक लगातार बनने की प्रक्रिया है। यह आइडिया हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के रहस्य हमारी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा बड़े हैं।